Why is this audience कैसे टाइम वेस्ट होता है, कैसे टाइम वेस्ट होता है हमारा। शुरू करें। गुड इवनिंग। हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे। कर्माण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु विदुर संगोत्सव अकर्मण्य। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार कर्म यानी कार्य करने का है। हमारा अधिकार उसकी फल की चिंता करने का नहीं है और हमें बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो इसका मतलब कर्म भी नहीं करेंगे। चलो अब हम बोलेंगे कि कैसे हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरा तो नहीं हो रहा। हम बहुत रीजनेबल है अपने टाइम के साथ, पर कुछ बहुत रीजनेबल है टाइम के साथ, पर बहुत मतलब चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें जो जैसे कि सबसे पहले कि सबसे पहले तो टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसिव फ़ोन का यूज़। एक्सेसिव फ़ोन का यूज़ मतलब जब भी टाइम मिला तो फिर फ़ोन चलाने लगना। दूसरा ये है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने पे, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पे। हम चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं जिस चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। फिर तीसरा है कि मतलब फिर से शुरू कर रहे हैं श्लोक के साथ। श्लोक के बाद से आज मैं टाइम कैसे वेस्ट करते हैं उस विषय पे चर्चा करूँगी। सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों से हम अपने टाइम को लेके रीजनेबल हुए हैं, पर जो चीज़ें हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है, सबसे पहले है एक्सेसिव फ़ोन का यूज़। जैसे कि मतलब जब भी होता है तो फ़ोन से ही दिन शुरू होता है, फ़ोन से ही दिन ख़त्म होता है, तो फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान रहता है। दूसरा कि सोने में थोड़ा बहुत
मतलब सुबह तो जल्दी उठ जाते हैं, पर दोपहर अगर टाइम मिलता है तो सो जाएंगे, फिर शाम को उठेंगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। फिर तीसरा है कि चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने में टाइम निकल जाता है, ना कि मतलब, और वो भी वो चीज़ों को लेके कंप्लेन करते हैं जिस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। और फिर मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से टाइम निकल जाता है, प्लान नहीं होता है चीज़, तो फिर चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और बोल रहे हैं फिर मतलब टीवी वगैरह में टीवी देखते हैं तो फिर टीवी मतलब मेन रीज़न है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। बस, धन्यवाद। हम चले जाते हैं। जाओ ना। यहाँ बैठी मेरी प्रतीक्षा करने वाली ऑडियंस को मेरा नमस्कार। अब पहले एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम पाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको एकत्रित कर युद्ध में ले जाने से आप पाप का आचरण में नहीं जाते हैं। और अब मैं बताऊंगा मेरा टाइम वेस्ट किसमें होता है। वैसे तो निकल ही जाता है टाइम। पहले तो सबसे पहले तो अभी तो कोई काम धंधा है नहीं, तो फिर यही 1-2 घंटा तो यही सोचने में निकल जाता है अभी करना क्या है। और फिर दूसरा है कि मोबाइल चलाने पे निकल जाता है 1 घंटा, और फिर टीवी देख लेते हैं 1.5 घंटा, और बस और टाइम निकलता है। हाँ, ऐसे ही 2-3 घंटा ऊपर हॉल में घूमते रहते हैं, फिर ऊपर बौखते हैं, फिर नीचे बौखते हैं, फिर ऊपर वापस थक हार कर आ जाते हैं, फिर पड़े रहते हैं। और एक और है कि सोते कुछ ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं, कम, लेकिन थोड़ा ज़्यादा। तो ऐसे तो मतलब 9 घंटे सोते हैं, जबकि सोना चाहिए 8 घंटा। 1 घंटा इसमें निकल जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। गुड इवनिंग। सबसे पहले हम श्लोक बोलेंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। अर्थात हे देवी, मुझे सौभाग्य दे, आरोग्य दे, जय दे, सुख दे, और जितने भी मेरे द्वेष है उन सब का नाश करे। अब मैं आप सभी को अपने किस प्रकार मैं समय का दुरुपयोग करती हूँ उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला तो है कि हम लोग का तो अभी ऑनलाइन क्लास चलता है, तो ज़्यादातर उसी में लगे रहते हैं। मतलब 1 बजे तक फ्री हो ही जाते हैं सब। फिर उसके बाद टीवी देखने में निकल जाता है, जिसमें कार्टून देखते हैं, नहीं तो फिर कभी कोई गाना सुनते हैं। फिर खाने में भी निकल जाता है, क्योंकि टीवी देख के खाने की आदत होती है, तो खाने में भी 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद फ़ोन चलाने में, जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब जो अभी आ गए हैं, इसकी वजह से और टाइम वेस्ट होता है। फिर यूट्यूब पे जो बच्चों की कहानियाँ भी कुछ मिल जाती है, वो देखने में भी मेरा टाइम चला जाता है। फिर फ़ोन पे बात करने में निकल जाता है। अगर अपने दोस्त से करते हैं तो आधा घंटा से ज़्यादा तो हो ही जाता है। फिर घर के भी लोगों से बात करने में टाइम निकल ही जाता है। फिर
कुछ ऐसी ऐसी बातों के बारे में भी सोचने में टाइम निकल ही जाता है जो बेफिजूल की होती है। धन्यवाद। शुभ संध्या। सबसे पहले तो मैं एक श्लोक सुनाऊंगा। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ है कि हे लक्ष्मण, ये स्वर्ण से बनी लंका मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि अपनी माता तथा मातृभूमि से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं होता। अब मैं बताऊंगा कि मेरा टाइम कैसे कैसे वेस्ट होता है। सबसे पहले तो जो मेन रीज़न मुझे लगता है टाइम वेस्ट होने का, वो इसलिए है क्योंकि एक रूटीन और डिसिप्लिन लाइफ है नहीं। कि जैसे रूटीन में जब रूटीन लाइफ अगर यही इसी के विपरीत अगर रूटीन लाइफ होता तो सबका टाइम अलॉटेड होता, तो उसमें टाइम वेस्ट होता नहीं। उसके बाद अब हम और टॉपिक्स और बताते हैं किस वजह से होता है। तो सबसे पहला तो जैसा कि सभी बताया, फ़ोन चलाने से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो यूट्यूब पे काफ़ी टाइम लगे रहते हैं, तो उससे अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा, जैसे कॉलेज में जब थे, मतलब जब हॉस्टल में थे, तो जब कॉलेज से आते थे तो सोचते थे कि 1 घंटा आराम करते हैं, या फिर 1 घंटा आराम करते हैं, फिर थोड़ा पढ़ लेंगे ऐसे। तो आराम करने वक्त जब 7-10 बच्चा सब आ जाता है साथ में, तो उसी के साथ बात करते करते पता नहीं 1 घंटा का 2 घंटा का बन जाता है। इस वजह से होता है। उसके बाद जब किसी दोस्त का कॉल आता है तो पहले सोचते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट बात करेंगे, लेकिन वही 5 मिनट 10 मिनट चलते चलते टॉपिक बार बार चेंज होता रहता है, तो जिससे बढ़ता जाता है और एकदम 1-1.5 घंटा बात कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, इस वजह से हाँ, कि जैसे रात में, जैसे हम जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से रात में पढ़ने का आदत लगा है। तो रात में जब लॉकडाउन में जब रात में बैठते हैं पढ़ने, तो कॉलेज के विपरीत यहाँ पे तो कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं कि मतलब जैसे कॉलेज में होता था कि 3 दिन में ये सबमिट करो, 2 दिन में ये सबमिट करो। यहाँ पे वो प्रेशर उतना होता नहीं। तो रात में जब लेटते हैं तो सोचते हैं कि रात में पढ़ें कि कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ लें। फिर 1 घंटा वही सोचते रहते हैं कि आज रात में अगर पढ़े तो सुबह 4 बजे फिर सोएंगे, फिर 10 बजे उठेंगे, तो इसमें खूब टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब सोच लेते हैं कि चलो आज रात सोते हैं या पढ़ते हैं, तो जैसे सोने वाले होते हैं तो ना ही सो रहे होते हैं ना ही पढ़ रहे होते हैं, बीच में कभी टीवी देख लिए, एक बार फ़ोन देख लिए, और फिर सोचते हैं कि फिर से सो जाएं, तो उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद अभी जो हुआ, जैसे जो मेरा कॉलेज है वो कोर्सेरा पे 2000 के ऊपर कोर्स फ्री कर रहा है। तो हम लोग को बोलते रहते हैं सर ही कोई कोर्स कर लो, अच्छा होगा, कुछ नया स्किल्स डेवलप कर लो। तो जैसे खोलते हैं कोर्सेरा, तो उसमें नीचे जाते हैं, तो जैसे एक चूज़ करें कि हाँ चलो एसक्यूएल पढ़ते हैं, एसक्यूएल निकाले, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है कि पाइथन कर लो। तो फिर उसमें भी उसको भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर पाइथन पढ़ रहे हैं तो कहते हैं नहीं इस कॉलेज का नहीं दूसरे कॉलेज का पढ़ लेते हैं। तो फिर हम बैठ के रिव्यू पढ़ते रहते हैं कि कौन सा अच्छा है, और कुछ शुरू करते नहीं। और ऐसे करके 3-4 बार ही हुआ है जब हम पूरा जो पढ़ने का टाइम था उसमें वेस्ट हो जाता है। धन्यवाद। पहले तो सुसंध्या। पहले मैं संस्कृत श्लोक की प्रस्तुति करूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधुनान् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। अब मैं अपने भाव प्रकट करूंगा कि मैं कैसे समय को व्यतीत करता हूँ। वैसे तो मैं समय व्यतीत करने के लिए छोटे मोटे कारणों से पापा के पास आ जाता हूँ।
बैठ के किसी छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा नहीं, छोटे छोटे विषयों पे ऐसे लंबा चर्चा करने के लिए। दूसरा, मैं जब भी कुछ नया पढ़ता हूँ खाली उसकी हेडिंग पढ़ के पापा से पूछते रहता हूँ और पापा से ही सब कुछ जान लेने की कोशिश करता हूँ। और फिर ये कभी कभार गेम खेलता हूँ, नहीं तो टीवी देखता हूँ, नहीं तो ऐसे इधर उधर टहलता हूँ। लेकिन जब मन की करता है तब पढ़ लेता हूँ। जैसे कि था मैथ्स का टेस्ट था, 3:30 बजे उठकर पढ़े थे सुबह। धन्यवाद। शुभ संध्या। सबसे पहले एक संस्कृत श्लोक सुनाएंगे। चंदनम शीतलम लोके चंद्रनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों से अधिक शीतलता प्रदान करने वाला होता है। अब हम अपना समय कैसे वेस्ट करते हैं वो बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पहला है कि हम मोबाइल बहुत चलाते हैं, दूसरा टीवी, तीसरा बात करना फ़ोन पे, और चौथा ऐसे ही बैठे रहते हैं कभी कभी। और बस, थैंक यू। नहीं ठीक है ना। शुभ संध्या में श्लोक से शुरू करूंगा। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रातः दीपकः सूर्यः, त्रैलोक्य दीपकः धर्मः, सुपुत्र कुल दीपकः। इसका अर्थ है कि रात में दीपक चांद होता है, सुबह में दीपक सूरज होता है, तीनों लोगों का दीपक धर्म है और सुपुत्र कुल दीपक होता है। अब मैं बताऊंगा कि टाइम को मतलब नॉर्मली कैसे वेस्ट होते हैं, कैसे करते हैं, और उसके बाद बताऊंगा मैं कैसे वेस्ट करता हूँ, और मैं उन्हें अगर चाहूँ नहीं वेस्ट करने का तो उसके क्या तरीके हैं। तो फिर सबसे पहले नॉर्मली बता देता हूँ कैसे टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहला, सबसे कॉमन, टीवी देखने से, दूसरा मोबाइल चलाने से, तीसरा लेट तक खाना खाने से। जैसे बहुत लोग हम भी टीवी देखकर ही खाना खाते हैं, तो बहुत टाइम ही लग जाता, 15 से 20 मिनट, वो भी एक टाइम वेस्ट है। चौथा टाइम वेस्ट होता है कि जब लोग समय के बारे में ही सोचते हैं। जैसे वो लोग नहीं होते हैं जो सोचते हैं कि समय कितना प्रेशियस है, तो उसी में आधा घंटा लगा देते हैं, ये भी एक समय का वेस्ट है। उसके बाद पांचवा नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा होता है वो पढ़ाई का होता है। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि जैसे अभी 7:04 हो रहे हैं तो फिर मैं शुरू करूँगा 7:10 पे पढ़ना, फिर बोलते हैं कि अब मैं खाना खाकर पढ़ लूँगा 7:30 पे, उसके बाद 8 बजे का, ऐसे कर करके वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मैं भी वैसा करता हूँ। अब मैं बताऊँगा कि मैं कैसे टाइम वेस्ट करता हूँ। सबसे पहला, टीवी देखकर। मैं ज़्यादातर टीवी ही देखते रहता हूँ, और ऊपर से लॉकडाउन है तो स्कूल जाता नहीं हूँ, क्लासेस भी मुश्किल से 2 होती हैं, तो दिन भर लगभग टीवी ही देखता हूँ। दूसरा, मोबाइल पे वैसे कोई गेम नहीं है लेकिन मोबाइल चलाता हूँ मैं। उसके बाद तीसरा है कि वही है कि क्या था, हाँ, तीसरा है कि मैं घर में भटकते रहता हूँ दिन भर, कभी लाल चाची के रूम, कभी बड़ी मम्मी के रूम, कभी चाची जी के रूम। चौथा, लूडो खेलने में भी मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ दोपहर में और कभी कभी सुबह में। और पांचवा क्या था, हाँ, पांचवा था कि जब भी मैं स्कूल का काम लेकर बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे लिखता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए और फिर ज़्यादा पढ़ना ही ना पड़े। उसके बाद अब मैं बताऊँगा कि जो भी टाइम वेस्ट होता है उसको अगर हमें नहीं करना तो क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो हम लोग ज़्यादातर टीवी पर फोटोज़, वीडियो सभी देखते हैं। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम नेचर के पास जाकर बैठें,
कविताएं, कहानियाँ और उनकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जो बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरा, इधर उधर भटकने से अच्छा थोड़ा फुटबॉल क्रिकेट ही खेल लो, उससे कम आउटडोर स्किल्स बढ़ जाएंगी। फिर तीसरा है कि जब भी पढ़ने बैठो तो फिर थोड़ा फास्ट ही राइटिंग करो, उससे बहुत अच्छा काम हो जाता है। और राइटिंग भी अच्छी रखो, इतना भी फास्ट नहीं कि फरारी बन जाओ। बस, धन्यवाद। बोलो बोलो, नहीं आराम से बोलो। ठीक है। हाँ हाँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारा भुजगेंधारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मैं टाइम वेस्ट करता हूँ पूरे दिन में, वो बोल रहा हूँ। सबसे पहले नहीं, पढ़ाई वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि आजकल हम बहुत पढ़ाई करते हैं हर दिन, जैसे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, सुबह में उठते हैं, मम्मी बोलती है ब्रश करो, नहीं करते, घूमते रहते हैं, छत पे घूमते हैं, पता नहीं क्यों, टाइम वेस्ट करते हैं, छत पे घूमते हैं। फिर नीचे आते हैं, फिर जब मम्मी आगे रूम में चले जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर नीचे जाते हैं, घूमते रहते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर वापस घूमते हैं, फिर ऐसे ही बहुत देर तक ब्रश ही नहीं करते। फिर ब्रश करते हैं, फिर मम्मी बोलती है खाना खा लो, हम बोलते हैं अभी भूख नहीं है। फिर घूमते हैं, फिर नीचे घूमते हैं, फिर ऊपर घूमते हैं, फिर छत पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि प्लांट कैसा उग रहा है। और फिर ऊपर आते हैं, फिर सुबह में आके रूम में जाते हैं, फिर दिव्या में आके रूम में जाते हैं, फिर हॉल में जाते हैं, फिर रूम में आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर वापस टीवी देखते हैं, फिर वापस टीवी देखते हैं, फिर घूमते हैं, और फिर क्लास होता है, लेकिन अब नहीं होता मेरा। फिर घूमते हैं, फिर नहाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर घूमते हैं, फिर घूमते हैं, फिर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर पूरा दोपहर यही करते रहते हैं, और फिर घूमते भी हैं, और फिर शाम हो जाती है, फिर सारे रूम में देखते हैं। फिर शाम होता है, फिर स्पीच का तैयारी करते हैं। बोलो बोलो। फिर स्पीच होता है, फिर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।